हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो क्लास में। आज की वीडियो क्लास कंप्यूटर के थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर के पेपर की रहने वाली है, जो कि हम इस क्लास में कंप्यूटर के 2022 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्न पत्रों के बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 2022 का पेपर का पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या है? सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, उपर्युक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तो सभी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन उपर्युक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 3, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं, ऑप्शन है ए रिले चैट, दूसरा ईमेल, तीसरा टेन टेलनेट, डी उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इंटरनेट की सभी सेवाएं जो है मतलब प्रमुख सेवाएं, रिले चैट भी है, ईमेल भी है और टेलनेट भी है। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? प्रश्न 4 है हमारा, एजुसेट का दूसरा नाम क्या है? तो एजुसेट का नाम दूसरा है जी सेट 3। जी सेट 3 है, एजुसेट का दूसरा नाम जी सेट 3 है। यह एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह है जिसको 2004 में प्रतिस्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। ठीक, हाँ। अगला प्रश्न है हमारा है पांचवा प्रश्न, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा, अ, अनौपचारिक शिक्षा, उपर्युक्त दोनों शिक्षाएं। तो दूरदर्शन के माध्यम से हमको जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह हमारी दोनों प्रकार की शिक्षा होती है। वह औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। ठीक है, हाँ। तब 2022 का पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 2023 के प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए, कंप्यूटर के पेपर में आपका जो है ये 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपका पेपर ही टोटल 25 नंबर का होता है। ठीक है, हाँ, जिसमें 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 6 नंबर की अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद जो है बाकी के बचे आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंक होते हैं। इस पेपर में आपको टोटल 18 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 2023 के प्रश्न पत्र का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। सूचना क्या है? सूचना और दूसरा ऑप्शन है स्रोत, तीसरा प्रसारण एवं प्राप्ति, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। सूचना भी है, स्रोत भी है, प्रसारण एवं प्राप्ति संचार प्रक्रिया के ये मूल तत्व हैं। ठीक है, इनके इसके अलावा इसमें जो और भी इसमें टोटल 8 तत्व शामिल होते हैं, जिसमें से स्रोत, संदेश, चैनल, रिसीवर, प्रतिक्रिया, पर्यावरण, संदर्भ और हस्तक्षेप शामिल हैं। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये इसका पूरा नाम होता है
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता है। यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला, दूसरा एजुसेट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, नेट स्केप नेविगेटर क्या है? नेट स्केप नेविगेटर है एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र है, नेट साइट है, हार्डवेयर है, चैटिंग है, क्या है? नेट स्केप नेविगेटर हमारा है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। नेट स्केप नेविगेटर 1994 में नेट स्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1994 में, 1994। एजुसेट का कब हुआ था? 2004 में। अगला प्रश्न हमारा है, एजुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है हमारा, वर्ष 2004 में। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा ही जाता है एक नंबर में, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे आपका अति लघु उत्तरीय में आए, यह आपसे पूछा जाना तय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट कौन सी है? स्टोरेज यूनिट डीवीडी है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, पेन ड्राइव भी है, हार्ड डिस्क यह भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? डीवीडी तो एक वो होता है स्टोरेज सिस्टम है, पूरा पूरा कह सकते हैं, है ना। पेन ड्राइव भी वैसा ही है, लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है वह एक स्टोरेज यूनिट होती है। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका उपयोग संसाधित की जाने वाली सूचनाओं और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज यूनिट हमारा हार्ड डिस्क हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डीवीडी नहीं होगा, डीवीडी नहीं होगा, पेन ड्राइव नहीं होगा, उपरोक्त तो सभी भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अब हमारा 2023 का पेपर के बहुविकल्पी कंप्लीट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं पेपर 2024 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। आइए हम शुरू करते हैं अपना 2024 के प्रश्न पत्र को। दो 2024 के पेपर का पहला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाइनरी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, 1 मेगाबाइट में क्या होता है? 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट हमारा बराबर होता है 1024 किलोबाइट के, ठीक है। 1 मेगाबाइट हमारा 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एक बिट में कितने के बराबर होता है? एक बिट जो है वह एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। एक बिट हमारा एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है, और 4 बिट बराबर होता है एक निबल के, 8 बिट होता है एक बाइट के, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, यानी 1 KB के बराबर। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के, यानी 1 MB के। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB की, यानी कि 1 गीगाबाइट की। 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1000
1024 गीगाबाइट बराबर होता है किसके? 1 टेराबाइट के, यानी अर्थात 1 टेराबाइट या 1 TB के। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 3 से पहले और भी कुछ रह जाता है इसमें। 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेंटाबाइट के, और 1024 पेंटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट के। 1024 एक्साबाइट बराबर होते हैं 1 जेट्टाबाइट के। 1024 जेट्टाबाइट बराबर होता है 1 योट्टाबाइट के। आप लोग 1 टेराबाइट तक ही ध्यान रखें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप इन सबको भी याद कर सकते हैं। प्रश्न हमारा 3 है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन के हिसाब से हमारा भारत में विकसित होने वाला परम 8000 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न 4 रहने वाला है, जो संचार के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे हमारे संचार के माध्यम कौन कौन से हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी। प्रेषक भी होगा, रिसीवर भी होगा, माध्यम भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 5 हम देखते हैं। प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है? विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, हार्डवेयर है, उपर्युक्त सभी है। विकिपीडिया क्या होगा हमारा? विकिपीडिया होता है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट। विकिपीडिया क्या होगा हमारा? विकिपीडिया होता है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट होता है। ठीक है, हम लोग विकिपीडिया को एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। यह 2001 में शुरू किया गया था। विकिपीडिया कब शुरू हुआ था? 2001 में। ठीक है, इसे विकिपीडिया फाउंडेशन नामक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इससे आपको पता चलता है विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और इसको शुरू कब किया गया था? 2001 में। इसको शुरू किया गया था 2001 में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो सके, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आगे भी हमारे वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन का जो निशान है उसको भी दबाते हुए चलेंगे, उस पर भी एक टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।